अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना सईद। आज हम जमात पंजम उर्दू मुखेज सबक नंबर 1 हम शरीफ सफ़र नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। क्या खूब रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। रोशन चीज़ें बनाई उसने, अच्छी शक्लें दिखाई उसने। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। नन्ही कलियाँ चटक रही हैं, छोटी चिड़ियाँ खुदक रही हैं। इस कदर इसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पर परिंद आकर चहके। चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल हैं इतर में बसाए। चिड़ियों की है फान फान आवाज़, फूलों का जुदा जुदा है अंदाज। गाय भैंसें अजब बनाई, क्या दूध की नदियाँ बहाई। पैदा किए ऊंट बैल घोड़े, हर शय के बना दिए जोड़े। रोशन आंखें बनाई दो दो, कुदरत की बहार दिखाने को। दो होंठ दिए मुँह से बोले, शुक्र उसका करे जुबान खोले। प्यारे बच्चों, अभी हमने इसकी पढ़ाई की है हम शरीफ की। सबसे पहले हम इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। तशरीह में है इसके जिस चीज़ में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम कहते हैं। जैसे कि हमें हर तरफ फूल, दरख्त, पहाड़, दरिया, समंदर, इस तरह की जो चीज़ें नज़र आती हैं, ये सब चीज़ें किसने बनाई? अल्लाह ताला ने बनाई है। इसी तरह से चरिंद परिंद, हैवान, इंसान, ये सब चीज़ें भी अल्लाह ताला ने बनाई है। और इसी तरह से दिन को रात और रात को दिन में तब्दील करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ही है। और ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती हैं। तो पेज नंबर 4 सवाल है, दर्ज ज़ैल अशार को नसर में लिखें। नसर किसे कहते हैं? जब हम किसी शेर को आसान अल्फाज में लिखते हैं तो उसे हम नसर कहते हैं। जैसे कि जो चीज़ खुदा ने है बनाई, उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। यहाँ पे जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई है उसमें अल्लाह ताला की खूबसूरती और कुदरत की तारीफ बयान की जा रही है। और दूसरा हमारा मिसरा है, रोशन चीज़ें बनाई उसने, अच्छी शक्लें दिखाई उसने। हर चीज़ में एक सिफ्त है और जितने भी चेहरे एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं, तो वो एक दूसरे मुख्तलिफ नज़र आने से की वजह से काबिल तारीफ भी है, तो इसलिए हमें उसमें भी अल्लाह की तारीफ नज़र आती है। प्यारे बच्चों, सफ़र नंबर 4 सवालों के जवाब। सबसे पहले सवाल है, इस नज़म में शायर ने अल्लाह ताला की किस कुदरत का जिक्र किया है? चरिंद परिंद, फूल और इंसान का जिक्र किया है। नज़म में कौन कौन से जानदारों का जिक्र किया है? इसमें ऊंट, बैल, घोड़े, इंसान, गाय, भैंस का जिक्र किया गया है। खुदा ने बहार देखने के लिए हमें क्या अता किया? खुदा ने बहार देखने के लिए हमें 2 आँखें अता की। दर्ज ज़ैल अल्फाज के मायने लिखें। अल्फाज मायने, सबसे पहले अल्फाज है वो है खुशनुमाई। खुशनुमाई का मतलब है खूबसूरत। और दूसरा अल्फाज है चटक। चटक मतलब खिलना। रंग ढंग मतलब तौर तरीके। जैसे कि भी हम अपने तौर तरीके रखते हैं, उसे हम उर्दू की लैंग्वेज में हम रंग ढंग भी कहते हैं। अशिया का मतलब चीज़ें। कोई भी जो चीज़ आपको नज़र आती है उसको हम अशिया भी कह सकते हैं। निराली मतलब अनोखी। जब आप कोई चीज़ देखते हैं जो आपको लगती है कि सब चीज़ों से अलग है, तो आपको अनोखा नज़र आता है, तो उसे हम निराली भी कह सकते हैं। हिकमत, दानाई, जैसे अल्लाह ताला की हमने भी तारीफ पढ़ी, उसमें जो कुदरत का जिक्र किया गया है, तो हम इसे हिकमत का मतलब बताएंगे दानाई। फांत मतलब मुख्तलिफ, मतलब अलग अलग। परिंद मतलब जैसे आपको पता है कि परिंदे जैसे आप देखते हैं बहुत मुख्तलिफ तरह के होते हैं हमारे पास। नदियाँ मतलब दरिया। अंदाज मतलब तरीका। जैसे हर इंसान का अपना एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है, तो हम अंदाज का मतलब पढ़ेंगे तरीका। ठीक है बच्चों, बाकी एक्सरसाइज जो मश्क है वो आपने कंप्लीट कर ली है अपनी कॉपीज़ पे, और इसे लिखना भी है और इंशाल्लाह